हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में, जो कि बनाई गई है मैथ्स के लिए। मैथ्स जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथी पेपर हो जाता है, इजीली सोल्व नहीं कर पाते हैं जो क्वेश्चंस। तो वो इजीली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम ये चैनल लेके आए हैं, जिसपे हम इजीली कैसे कम समय में मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक लिया गया है क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी कि घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, और हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे हम बड़े बड़े नंबरों का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना है कि क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, ये एक नंबर है 2, इसका क्यूब, उसका मतलब क्या होता है? क्यूब, क्यूब हम किसे कहते हैं? तो 2 का क्यूब है मतलब किसी भी संख्या को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका क्यूब बन जाता है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे 2 इंटू टू इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 का घन है 8। 2 का घन है 8। वैसे ही हम और एक नंबर लेंगे 3, तो 3 का घन, 3 का क्यूब मतलब क्या होगा? 3 इंटू थ्री इंटू थ्री मतलब इज इक्वल टू 27। तो इस हिसाब से 3 का क्यूब हो गया 27, 2 का क्यूब हो गया 8। तो वैसे ही 8 का क्यूब रूट, माने के ऐसे लिखा जाता है क्यूब रूट को, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको मैं 3 बार गुनूंगा, 3 बार उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इसका जवाब आएगा 8। तो वो संख्या है 2, यानी कि 8 का क्यूब रूट यानी कि 8 का घनमूल वो क्या होगा? 2। वैसे ही 27, सपोज 27, 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? कौन सी ऐसी संख्या है जिसको मैं 3 बार गुनूंगा तो 27 आएगा? तो वो है 3। ठीक है, यहां पर हमने समझा कि क्यूब क्या होता है और उसी हिसाब से क्यूब रूट क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी बड़ी संख्या हमारे पास है, जैसे कि ये लेते हैं 15,625, 15,625, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? पुरानी मेथड से हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो 4 से 5 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक शॉर्टकट है कि हम कैसे इसका जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ 1 से 10 के क्यूब आपको आने चाहिए, 1 से 10 के घन आपको आने चाहिए, तो आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज यहाँ 1 और ये इसका क्यूब, 1 का क्यूब होगा 1 घन, ठीक है, क्यूब मतलब घन। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का है 27, 4 का है 64, 5 का है 125, 6 का है 216, 7 का है 343, ठीक है, 8 का है 512, 9 का है 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ये हमको सबसे पहले बाय हार्ट करना है, हमको याद करना है। अगर आपको ये याद रह जाएगा तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे वो हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हमें सारे 1 से 10 के नंबर और उसका क्यूब बाय हार्ट होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सपोज एक संख्या दी गई है 15,625 और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सपोज हमें पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्यूब रूट ऑफ 64, तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 4, क्योंकि 4 का क्यूब है 64, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। वैसे ही हमको सपोज पूछा जाएगा 512, 512, उसका घनमूल क्या होगा? तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं 8। पर ऐसी बड़ी संख्या है सपोज 15,625, तो इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल है, उसका आंसर 2 डिजिट में ही होगा। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसके आंसर के जो 2 डिजिट है वो क्या होंगे, 2 डिजिट क्या होंगे, वो
बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इसका लास्ट डिजिट हम देखेंगे, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। लास्ट डिजिट है इसका 5, बराबर। ये टेबल अभी हम ट्यूटोरियल सीख रहे हैं, इसके लिए आपको यहां दिया गया है, बाकी आपके माइंड में इसको फिट करना है। माइंड में फिट करके हमें सोचना है कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिसका क्यूब में लास्ट में 5 आता है, कौन सी संख्या है जिसके क्यूब में लास्ट में 5 आता है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ हमें डायरेक्टली पुट कर देना है 5, ठीक है। तो आपका 100% काम में से 50% काम हो गया है। एक डिजिट आपने फाइंड कर लिया है, दूसरा आगे का डिजिट कैसे फाइंड करना है ये हम देखते हैं। अब क्यूब रूट के अंदर हमें राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट रखना है। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ने, 1, 2 और 3, यहाँ पॉइंट रख दिया। तो पॉइंट के आगे वाली संख्या कौन सी है, कौन सी है, 15। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 15 कौन सी दो संख्या के बीच में आती है। 8 और 27, 8 और 27 के बीच में आती है। तो इन दोनों में से हमेशा हमें छोटी संख्या सिलेक्ट करनी है, इन दोनों में से हमेशा हमें छोटी संख्या सिलेक्ट करनी है। तो इसका आंसर होगा 25। आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 इंटू 25 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो उसका जवाब आएगा 15,625, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम एक और सम ले लेते हैं नंबर से, जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। हम फटाफट इसका क्यूब रूट फाइंड करने की ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट है 6, कहाँ आता है 6, किसके क्यूब में आता है लास्ट 6, तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। 3 नंबर पहले पॉइंट काटना है, 97 आगे बचा, 97 किसके बीच में आएगा, 4 और 5, छोटा कौन है 4, तो इसका आंसर आएगा 46। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा है, 2 किसके क्यूब में आता है, 2, 8 के क्यूब में लास्ट में आता है 2, तो यहाँ पे आएगा 8। ये डिजिट कैसे मिलेगा, 3 नंबर पहले हमें पॉइंट काटना है, पॉइंट यहाँ पे कटेगा, 1, 2 और 3, 681 किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में, छोटा कौन है 8, इसका जवाब आएगा 88। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा है, 6, कहाँ आता है 6, ये, ठीक है। 3 नंबर पहले पॉइंट काटना है, यहाँ पॉइंट काटोगे कौन सा नंबर मिलेगा, 884 किसके बीच में आएगा, 9 और 10 के बीच में, छोटा कौन है 9, तो इसका जवाब आएगा 96। दोस्तों में से इजीली कोई भी आपको बड़े से बड़ा नंबर दिया जाए उसका क्यूब रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये मेथड से। आपको भी अपने घर पे जाके अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।